फ्रेंड, मैं अमित स्टडी पॉइंट पे आपको स्वागत करता हूँ। तो आज हम एक नई सेशन करेंगे। इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्या फॉर कम्स विथ फॉलोइंग वर्ड्स। फॉर आता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा, जो भी वर्ड है वर्ड के बाद वर्ड के बाद फॉर हम यूज करेंगे। जो चीज़ फॉर फिक्स्ड होता है, फॉर एक प्रीपोजिशन है, सभी वर्ड के बाद वो लगेगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखें। तो पहला है अफेक्शन। अफेक्शन के साथ फॉर लगता है। अफेक्शन के मीनिंग है क्या? अफेक्शन के मीनिंग है किसी को स्नेह देना, तो उसको कहते हैं अफेक्शन। एम्बिशन, एम्बिशन के साथ फॉर लगता है। एम्बिटियस के साथ ऑफ लगता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। एम्बिटियस के साथ ऑफ लगता है और एम्बिशन के साथ फॉर लगता है। और एंग्जाइटी, एंग्जाइटी के साथ फॉर लगता है और एंग्सियस के साथ ऑफ लगता है। ये चीज़ को ध्यान रखना। एंग्सियस के साथ ऑफ लगता है और एंग्जाइटी के साथ फॉर लगता है। एंग्जाइटी का मीनिंग है चिंता करना, नर्वसनेस होना, फियर होना, तो उसको कहते हैं एंग्जाइटी। एंग्जाइटी के साथ फॉर लगता है। एपिटेट, एपिटेट, एपिटेट का मीनिंग क्या है? एपिटेट के साथ याद रखना, एपिटेट के साथ फॉर लगता है और इसका मीनिंग है जो चीज़ खाने के लिए उसका क्या होता है, भूख होता, मतलब उसका डिजायर होगा कि वो चीज़ खाने के लिए, उसका मन होगा वो चीज़ खाने के लिए। तो उसी सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं एपिटेट। एपिटेट के साथ फॉर लगता है। और एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के साथ फॉर लगता है। एप्टीट्यूड के मीनिंग है योग्यता। एप्टीट्यूड की मीनिंग याद रखना, योग्यता। एप्टीट्यूड के साथ फॉर लगता है। एटोन, एटोन के साथ फॉर लगता है। एटोन की मीनिंग है जो चीज़ हार जाना, तो उसको कहते हैं एटोन। एटोन के साथ फॉर लगता है। कैपेसिटी के साथ फॉर लगता है। कैपेसिटी के मीनिंग है क्षमता, जो आपकी क्षमता है उसको कहते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी के साथ फॉर लगता है। ये चीज़ को ध्यान रखना। तो क्या पढ़े? पहले पढ़े अफेक्शन। अफेक्शन के साथ फॉर लगता है, इसका मीनिंग है स्नेह देना। एम्बिशन, एम्बिशन के साथ फॉर लगता है जो लोग क्या होता है, महत्वाकांक्षी होता है, मतलब आगे के बारे में सोचता है, आगे कुछ करने के लिए सोचता है, मतलब उसका डिजायर होता है, तो उसको कहते हैं एम्बिशन। एम्बिशन के साथ फॉर लगता है। एंग्जाइटी के साथ फॉर लगता है। एंग्सियस के साथ ऑफ लगता है। ये चीज़ को ध्यान रखना। एंग्सियस के साथ ऑफ लगता है, एंग्जाइटी के साथ फॉर लगता है। एंग्जाइटी के मीनिंग है चिंता करना, किसी चीज़ को आप फियर हो रहे हो, डर रहे हो, उसके बाद आप नर्वसनेस हो रहे हो, तो ये चीज़ को ध्यान रखना। एंग्जाइटी के साथ फॉर लगता है। एपिटेट, एपिटेट, एपिटेट के साथ फॉर लगता है। एपिटेट मतलब जो खाने के लिए भूखा होता है, तो उसको कहते हैं एपिटेट। तो ये चीज़ याद रखना। एपिटेट के मीनिंग है जो खाने के लिए भूखा होता है, उसको कहते हैं एपिटेट। एपिटेट के साथ फॉर लगता है। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के साथ फॉर लगता है। एप्टीट्यूड मतलब जिसका योग्यता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के साथ फॉर लगता है। और एटोनी, एटोन, एटोन के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है। एटोन की मीनिंग है जो चीज़ हार जाना, तो उसको कहते हैं एटोन। एटोन के साथ फॉर लगता है। कैपेसिटी के साथ फॉर लगता है। कैपेसिटी की मीनिंग है क्षमता। उसके बाद कंपैशन, कंपैशन के साथ फॉर लगता है। कंपेंसेशन के साथ फॉर लगता है। कंटेम्प्ट के साथ फॉर लगता है। कैनवास के साथ फॉर लगता है। क्रेविंग के साथ फॉर लगता है। डिजायर के साथ फॉर लगता है। होप के साथ फॉर लगता है। लाइकिंग के साथ फॉर लगता है। यार्न के साथ फॉर लगता है। ये चीज़ को ध्यान रखना है। कंपैशन, कंपैशन की मीनिंग कंपैशन के साथ फॉर लगता है। कंपैशन के मीनिंग है किसी को सहानुभूति देना, तो उसको कहते हैं कंपैशन। कंपैशन के साथ फॉर लगता है। कॉम्पेंसेशन के साथ फॉर लगता है। देखो, कंपैशन के मीनिंग जो मतलब सहायता देना, और कॉम्पेंसेशन के मतलब सहायता करना। तो कंपैशन के मीनिंग में और कॉम्पेंसेशन के मीनिंग में क्या डिफरेंट है? कंपैशन के मीनिंग है जो हंगर है, जो मतलब भूखा है और जो ट्रबल में, असुविधा में वो है,
तो उसको आप उसको सहायता कर रहे हो, तो उसको कहते हैं कंपासन। कॉम्पेंसेशन क्या है? कॉम्पेंसेशन है जो चीज़ डिस्ट्रॉय हो गया है, मतलब नष्ट हो गया है, उसके बाद उसको कुछ हेल्प कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं कॉम्पेंसेशन। ये चीज़ को याद रखना, कॉम्पेंसेशन और कंपासन आर द सेम मीनिंग, बट compassion meaning is that the things, the person who is hungry at that time, the another person help them, तो इसी सेंस में आप यूज कर सकते हो कंपासन। कॉम्पेंसेशन के मीनिंग है, कॉम्पेंसेशन का मीनिंग है एक चीज़ जो मतलब जैसे कि फ्लड आया, फ्लड के दौरान आपका कुछ डिस्ट्रॉय हो गया घर, तो उसके बाद क्या होगा, आपको गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कॉम्पेंसेशन दे रहा है, तो उसी सेंस में उसी के दौरान आप यूज़ कर सकते हो कॉम्पेंसेशन, उसमें उसी सेंस में। और कंपासन क्या है, जो भूखा है, जो भी कोई व्यक्ति भूखा है उसको क्या कर रहा है, और एक जो भी लोग है उसको सहायता कर रहा है, तो उसको कहेंगे कंपासन। कॉम्पेंसेशन है क्या, जो गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन देता है जहाँ पर कुछ क्षति हो रहा है, तो वहाँ पे कॉम्पेंसेशन देता है। जैसे कि अर्थक्वेक हुआ, भूकंप हुआ, तो भूकंप के दौरान जो भी घर डिस्ट्रॉय हुआ है, नष्ट हो रहा है, तो उसको क्या करते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए कुछ कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट देता है, किसको, जिसका घर टूटा हुआ है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना, कॉम्पेंसेशन और कंपासन के मीनिंग के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा है। और कंटेम्प्ट के साथ फॉर लगता है। कंटेम्प्ट के मतलब किसी चीज़ में आप क्या कर रहे हो, अवमानना कर रहे हो, मतलब किसी चीज़ को आप रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, तो उसको कहते हैं कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट के साथ फॉर लगता है, और कंटेम्प्ट के मीनिंग है किसी चीज़ को आप अप्रूवल नहीं दे रहे हो, किसी चीज़ को आप सहमति नहीं दे रहे हो, किसी चीज़ को आप रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, तो इसको कहते हैं कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है। और कंटेम्प्ट का मीनिंग है किसी चीज़ को आप रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, ये चीज़ को ध्यान रखना। कैनवास के साथ फॉर लगता है, और कैनवास के मीनिंग है किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, अप्रूव दे रहे हो, किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो कि वो चीज़ को उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि चीज़ कैसे होना चाहिए, और आपके जो थिंक है, आपका राय है, उसको आप दे रहे हो, तो उसी सेंस पे आप ये यूज़ कर सकते हो कैनवास। कैनवास के मीनिंग है आपके आप किसी चीज़, जो भी व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति के बारे में आप जो भी सोच रहे हो, तो उसी का आप राय दे रहे हो किसी को, तो उसी सेंस में आप यूज़ कर सकते हो कैनवास। कैनवास के साथ फॉर लगता है, और डिजायर के साथ भी फॉर लगता है, ये चीज़ को ध्यान रखना। होप के साथ फॉर लगता है, होप फॉर मतलब किसी चीज़ को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसको कहते हैं होप फॉर बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ऐसे आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में। और लाइकिंग के साथ फॉर लगता है, लाइकिंग के मीनिंग पसंद करना किसी को, तो लाइकिंग के साथ फॉर लगता है, याद रखना। यर्न के साथ लगता है फॉर, यर्न के मीनिंग, यर्न के साथ फॉर लगता है। यर्न के मीनिंग है किसी को लालसा देना, किसी को लुभाना, तो उसको कहते हैं यर्न। यर्न के साथ फॉर लगता है, और उसका मीनिंग है किसी को डिजायर करना, फिर किसी चीज़ के लिए आप किसी को प्रलोभन देना, तो उसी सेंस में आप यूज़ कर सकते हो यर्न। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए।